नमस्कार, मैं डोले राम पुजारी, देव बाला कामेश्वर बनूरी। सर्वप्रथम तो देव बाला कामेश्वर बनूरी जो एक ऐसे प्रभु हैं जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाना जाता है और शास्त्र वेदों के लिए विशेष जाना जाता है। हमारी एक लोकल लैंग्वेज भाषा होती है कि उधिवैदियाँ, जो बीमारियाँ, बोलने का मतलब वैदियाँ बीमारियाँ, तो 18 प्रकार के रोग दोष को दूर करने वाले प्रभु हैं। भगत की जो भी कोई किसी भी प्रकार की उनमें चाहे विघ्न बाधा या उनकी इच्छा भाव या उनके कोई दोष जो उनके ऊपर चल रहा है, तो जितने भी कार्य है, जितनी भी समस्या भक्तों के ऊपर जो चलती है, भगत समस्या को लेकर के आ रहा है, तो यहाँ हर समस्या का समाधान प्रभु देते हैं और होता आ रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है। ये इतिहास गवाह है कि देव बाला कामेश्वर बनूरी साक्षात परम ब्रह्मा भगवान, शास्त्र वेदों के ज्ञाता, नवग्रह के मालिक, 18 वेदियों के भंडारी। तो यहाँ शादी विवाह के लिए जो विशेष कुंडलियों का मिलान किया जाता है कि जो बच्चे शादी विवाह करना चाहते हैं और उसके ऊपर उनको जो है कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, या बोलने का मतलब है शास्त्र उनको अनुमति नहीं दे रहा है, तो उन चीज़ों के लिए जो है लोग प्रभु के पास आते हैं। जैसे आज की डेट में जो है, आज के समय में कुछ ऐसा वक्त आया हुआ है कि एक दूसरा बेटा बेटी एक दूसरे को पसंद करते हैं और जिद इतनी बढ़ जाती है कि वो शादी करना चाहते हैं। तो आगे हम शास्त्र के मुताबिक अगर कोई कार्रवाई करते हैं या जानकारी लेते हैं तो शास्त्र की अनुमति वहाँ नहीं मिलती है, चाहे वो गुण की कमी है, गुण दोष है, ग्रह दोष है, किसी भी प्रकार का। तो वो चीज़ उसके लिए जो है देव बाला कामेश्वर बनूरी जी स्पेशल बैठे हैं। तो बोलते हैं प्रभु कि मैं, जिसने मेरे को दिल से माना पूजा, मैं जो है उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। और प्रेमी युगलों को मिलाने वाला प्रभु, जिसको हम बोलते हैं कि प्रेमी युगलों मनपसंद की जो है शादी विवाह करवाने वाले प्रभु है। तो शास्त्र के प्रति अगर कोई दोष आ रहा है तो हमें शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, शास्त्र भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन शास्त्र प्रभु के पास बंद होता है और प्रभु की जो अपनी प्रथा परंपरा है, मंदिर के नियम है, सदियों से चले आ रहे हैं और जो विधान है उसके मुताबिक जो है प्रभु अलग सा अपने बलबूते के ऊपर टाइम भी देते हैं, उसका दिन भी देते हैं और उसका लगन भी देते हैं। लगन तो यही रहेगा कि लगन को हम नहीं बोलेंगे कि एक दिन देते हैं और एक समय देते हैं। दिन और समय जो है मांग भरने के लिए, तो दिन भी देते हैं कि जो दिन जिंदगी भर के लिए जो बच्चों के लिए सही रहेगा, शुभ रहेगा, और समय जिसमें हम जो है मांग भरी जाती है, बेटी की, कन्या की, जो दुल्हन की मांग भरी जाती है, तो उसके लिए जो शुभ समय भी निकाला जाता है। तो उसके मुताबिक जो है हमें काम करना पड़ता है, जो सक्सेसफुल होता है, जो पूरा हम यूँ बोलते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये 100% ठीक होता है, मतलब सक्सेसफुल शादियाँ रहती है। जो भी उसके आगे की बात करें, हम शादी को अब आगे की बात करें तो जैसे बीमारी शुमारी व्याधियाँ, तो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या लंबे समय से बीमार चल रही है या कोई ऐसी चीज़ें चली हुई कि भाई वो बीमारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, जितना भी इलाज करते जा रहे हैं बीमारी ऊपर कोई बढ़ रही है, तो ये चीज़ें भी हमने मैं तो सिर्फ अपने कार्यकाल की बात भी कर सकता हूँ कि हमारे पास ऐसे भी लोग आए जिनका 16 साल से ट्रीटमेंट चला था PGI का, बट उन्होंने जब प्रभु के पास आए तो 16 साल के पेशेंट को 11 दिन में मालिक ने ठीक करके दिया है। आज उन लोगों के हमारे पास मोबाइल नंबर है और वो लोग जीते जागते हैं। कोई ऐसी नहीं है कि कोई दूर की बात है या कोई वो बेचारे हमारे बीच में नहीं है, बिल्कुल वो जीते हैं और हमारे यहाँ नज़दीक भी है, कोई दूर के भी है। तो हमने बहुत चीज़ें ऐसी देखी कि 16 साल के रिकॉर्ड। अब आगे उसके बाद हम बात करें बीमारी से बाद, अगर हम बात करें कि किसी को होता है कि आजकल कलयुग है, जादू टोने की बात चलती है, किसी को जादू खिलाया हुआ है, कुछ किया है, ओपरा जिसको बोलते हैं हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में, तो उन चीज़ों का भी प्रभु के पास समाधान है। प्रभु के कुछ नियम होते हैं, नियम के अनुसार चलना पड़ता है, नियम का पालन करना पड़ता है। शादी वालों को भी, बीमारी वालों को भी, आगे जो भी जितने भी प्रभु से जो भी भक्त जुड़ते हैं उनको जो है एक नियम के साथ चलना पड़ता है और नियम का पालन करना पड़ता है। जैसे जैसे प्रभु बोलते हैं वैसा करना पड़ता है। और उसके बाद अगर हम बीमारी के बाद अगर बात करें कि संतान, अगर किसी के संतान नहीं है, हमारे अपने कार्यकाल की बात मैं अगर करूं तो हमारे पास अभी बिल्कुल ये लेटेस्ट एक न्यूज़ माने हम की है कि 19 साल का एक रिकॉर्ड टूटा, जो 19 साल के बाद जो है एक महिला को जो है प्रभु ने बेटा दिया।
तो 12-13 साल के तो हमारे पास काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो अभी सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है अब 19 साल का, कि 19 साल के बाद भी प्रभु बच्चा बेटा दे रहा है, बधाई दे रहा है। तो ऐसे अनेकों समस्या है भक्तों की, और अपनी अपनी समस्या को लेकर लोग भगत जो यहाँ प्रभु के दरबार में आते हैं और उनकी हर समस्या का समाधान प्रभु करते हैं। लेकिन बात सारी भाव और विश्वास की है। जिस भाव से प्रभु को पूजा जाए, जिस भक्ति से प्रभु को पूजा जाए, प्रभु बोलते हैं कि जिस भाव से आप मुझे पूजेंगे मैं उसी भाव से आपके कार्य करता हूँ। तो ये प्रभु, अगर रही इतिहास की बात, तो अगर मंदिर की बात करें हम, तो मंदिर के लिए तो हमारे पास एक यहाँ भाषा लिखी है, इस भाषा का समाधान हल नहीं निकल रहा है। हमने काफ़ी इसका ये दे भी दिया है लोगों के पास कि इस भाषा का आप थोड़ा सा ये करके ले आओ, ताकि हमें भी पता चले कि ये मंदिर कब का बना हुआ है। अब कोई 3500 साल की बात कर रहा है, कोई 3200 साल की, दो शब्द इसमें आ रहा है कि 3500 साल या 3200 साल। तो ये कहावत है कि राजे के राज, कि राजाओं के समय से भी प्रभु मतलब माने हैं, जाने माने प्रभु हैं, कि राजाओं के राज तो आज नहीं रहे, लेकिन प्रभु की प्रथा परंपरा आज भी वही है जो राजाओं के टाइम थी। जो राजा के सामने भी कुछ सवाल खड़े हुए थे कि आप मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ हूँ। और राजा ने भी, जो जैसे राजा जब देवते के साथ बात करते थे, कोई परीक्षा लेते थे, तो वो चीज़ें भी हमारे प्रभु के साथ कहानियों के मुताबिक हुई है। और आज मतलब एक इतिहास में वो चीज़ देखने को मिल रही है कि ऐसे ऐसे प्रभु है जो राजा जी ने जो बुलाया था। वैद्यों के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊँ, तो एक समय था कि राजा के टाइम में कुछ बीमारियां फैल गई थी, इस करके फैली थी कि जो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। तो राजा बहुत जैसे एक दुखी हो गए, दुख में डूब गए कि अब क्या किया जाए। तो उसमें तो चलो डॉक्टर की एक वैद्य जो वगैरह चलते थे, बोलते हैं कि वैद्य बुद्ध भी चलते थे छोटे मोटे, तो वो भी सारे फेल हो गए थे। तो जब राजा ने सभी देवताओं को बुलाया कि सारे देवते इकट्ठा हो जाओ और मैं देखना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि कौन देवता जो है इस चीज़ को बंद कर सकता है। तो उसमें जो है एक प्रमाण मिलता है कि देव बाला कामेश्वर बनूरी जी रहे थे, जो 18 वैद्यों के भंडारी है, और राजा के साथ जो बात करी थी कि भाई राजा आप देख लो, अगर आपके पास कुछ बची है तो आप लगा लो, मेहनत कर लो। लेकिन राजा जी ने बोला कि नहीं, अब कुछ भी नहीं होने वाला है। तो प्रभु आप अगर आपके पास है तो मैं देखना चाहूँगा कि आप करो कुछ। तो मालिक ने जो बोलते हैं कि हमें एक 30 दिन का जो समय लगा था, 30 दिन जो है माल 1 महीना मान के हम चले तो 1 महीना जो है राजा जी के पास मंडी में बैठे प्रभु, और 1 महीने में जो है सारी बीमारियां सारी शांत करके 1 महीने के बाद जो है राजा जी ने प्रभु को वहाँ से विदाई दी कि, और मंडी में जो है शिवरात्रि में विशेष स्थान प्रभु को दिया गया कि मंडी में जो जब आप आएंगे तो आपको प्रथम स्थान दिया जाएगा। तो देव बाला कामेश्वर की कहानियाँ बहुत ये एक चीज़ के लिए नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि भगत का जो भी, अब जैसे कोर्ट कचहरी का भी हम अगर बात रखें तो देव बनूरी को बोलते हैं न्याय का मालिक। प्रभु के दरबार में इंसाफ मिलता है, ये न्याय के मालिक है। अगर जो गलत है तो उसका साथ नहीं देंगे, ये तो सीधी सी बात है। अगर जो सही है उसको इंसाफ मिलता है। ये बात हमने नहीं, लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि हम सच्चे हैं और प्रभु हमने सुना कि आप के दरबार से इंसाफ मिलता है, न्याय दिलाते हो आप। तो वो चीज़ें भी हमने यहाँ देखी है कि प्रभु के साथ वाकई सच में भगत के साथ जो है प्रभु न्याय का साथ देते हैं, और न्याय के मालिक भी जो है इनको कहा जाता है कि अगर किसी को बेवजह का कोर्ट कचहरी में लगा दिया है या झूठे केसेस में फंसा दिया है तो उसमें भी प्रभु पूरी हेल्प करते हैं। और बिल्कुल हम माने तो एक जिसको सच्चाई का साथ जो मिलता है तो उनको जो है न्याय मिलता है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, ये चीज़ें अब देव समाज के मुताबिक इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करना भी ठीक नहीं है। ये लोग जानते हैं कि प्रभु का, हमें भी कई बार ये जवाब मिल चुका है कि मुझे हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे दुनिया जानती है। आज देश प्रदेश और विदेश मुझे जानता है। हमारे यहाँ अभी 2-3 दिन पहले आपके महाराष्ट्र से शादी हुई, उड़ीसा से शादी हुई, और आपके वेस्ट बंगाल से कोलकाता से शादी हो रही है। तो आपका अभी कुछ देर पहले शायद भगत लोग जब ये वीडियो देखेंगे उनको पता जरूर चलेगा कि बात सच्ची है। तो आपका सिलीगुड़ी कोई जगह का नाम बता रहे हैं, तो वहाँ से भी जो वेस्ट बंगाल से, वहाँ से भी शादियाँ हुई। तो बहुत जगह आज विदेश, अगर विदेशों की हम बात करें, जो मैंने शब्द बोला कि विदेशों से भी जो है प्रभु को पूज रहे हैं, मान रहे हैं, तो थाईलैंड जैसे देशों से भी जो है हमारे मंदिर में यहाँ प्रभु के पास शादी हो चुकी है। जिन चीज़ों के लिए जो है हमने एक
4-5 साल, शायद 5 साल से ज़्यादा टाइम हुआ है, वो वीडियो भी वायरल काफ़ी ज़्यादा हुआ था कि जो मैंने बोला था कि हमारे केंद्रीय मंत्री थे जो महेंद्र पांडे जी हैं, सेंटर के हैं, तो उनकी भी बेटी की भी जो शादी वादी जो है यहाँ प्रभु के दरबार से हुई थी, जो हमारे जिसमें माननीय जो हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी, तो उन्होंने जो थोड़ा सा मार्गदर्शन करवाया था कि हमारे ऐसे ऐसे प्रभु हैं तो हिमाचल प्रदेश में है, जो उनकी शरण में जाता है, कुंडलियाँ मिलान करे या ना करे वो कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, अगर प्रभु का आशीर्वाद आ जाता है तो शादी सक्सेसफुल रहती है। तो वो सेंटर से आज दिल्ली से भी हमारे यहाँ शादियाँ, दिल्ली तो चलो हमारा एक भारत है, अपना भारत के राजधानी है, तो लेकिन अब मैंने तो विदेश तक की बात कर दी है यहाँ पे, तो यहाँ विदेशों से भी जो है जोड़े पहुँच रहे हैं, तो प्रेमी पहुँच रहे हैं, प्रभु को साक्षी मान के जो है यहाँ शादी कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।